वट आर द फीचर्स दैट डिस्टिंग्विश अ स्टेम फ्रॉम अ रूट? क्या फीचर्स है जो एक स्टेम को एक रूट से अलग करते हैं? द स्टेम इज द असेंडिंग पार्ट ऑफ द एक्सिस। स्टेम क्या था? अब रूट क्या था? डिसेंडिंग पार्ट, नीचे जा रहा था ना ज़मीन के, पॉजिटिवली जियोट्रोफिक था बट डिसेंडिंग पार्ट था। बट स्टेम वही ग्रेविटी के विरुद्ध ग्रो करता है, असेंडिंग ऊपर की तरफ, असेंडिंग मतलब ऊपर की तरफ, नेगेटिवली जियोट्रोफिक होता है। तो पहला डिफरेंस ये आ गया कि द स्टेम इज द असेंडिंग पार्ट ऑफ द एक्सिस। जो भी अब एक्सिस है, मतलब ये पूरी एक्सिस ये ना, जिसने क्या, स्टेम नहीं तो वो सारे ब्रांचेस वियर करके, स्टेम से वो ब्रांचेस निकले, ब्रांचेस से वो लीव्स है, लीव्स है फिर उसी के ऊपर फ्लावर्स है, देन ब्रांचेस के ऊपर ही फ्रूट्स है। सो तो यही स्टेम नहीं बियर कर रखे नहीं सब, इट डेवलप्स फ्रॉम द प्लूम्यूल ऑफ द एम्ब्रियो। जैसे मैंने बताया था कि एम्ब्रियो होता है, जाइगोट बनता है, जाइगोट से एम्ब्रियो बनता है। अब एम्ब्रियो में कुछ सेल्स होते हैं जिन्हें मेरिस्टेमेटिक सेल्स बोलते हैं। उन मेरिस्टेमेटिक सेल्स से ही एक रेडिकल बनता है, और एक इसी तरीके से कुछ मेरिस्टेमेटिक सेल्स होते हैं, उससे प्लूम्यूल बनता है। रेडिकल रूट सिस्टम को पूरा जनरेट करता है, और वहाँ प्लूम्यूल किसको? शूट सिस्टम को। तो इट डेवलप्स फ्रॉम द प्लूम्यूल ऑफ द एम्ब्रियो। और फिर जर्मिनेटिंग सीड, जो एक सीड अभी जर्मिनेट कर रहा है, ग्रो कर रहा है, द स्टेम बियर्स नोड्स एंड इंटरनोड्स। अब ये छोटे से डायग्राम से देखो, ये स्टेम है और ये नोड है, एक ये भी नोड है। इन दो नोड्स के बीच में जो ये डिस्टेंस है वो क्या? इंटरनोड। और ये ध्यान रखना, नोड से ही लीव क्या होती है? अराइज। नोड से क्या होती है? लीव अराइज। तो दो नोड्स, दो कॉन्जिक्यूटिव नोड्स के बीच में जो डिस्टेंस होता है उसे क्या कहते हैं? इंटरनोड्स। So the stem bears nodes and internodes. The region of stem where leaves are born are called nodes. Nodes वो region है जहाँ से leaves निकलती है, while internodes are the portion between two nodes. और internodes क्या हैं? दो nodes के बीच का distance. The stem bears buds. स्टेम में बर्ड्स भी हो सकती है, जो टर्मिनली एक्सिलरी, मतलब क्या होता है कि एक तो होती है कि स्टेम के ऊपर एक फ्लावर आ गया, स्टेम के ऊपर स्टेम ऐसे ऐसे से ग्रो कर रही थी, अंदर उसके ऊपर एक फ्लावर हो गया, वो टर्मिनल है। अब वो आगे और नहीं ग्रो करेगा, अब वो उसके पीछे लग जाएगी। वैसे इन्फ्लोरेंस में अच्छी इन्फ्लोरेसेंस आएगा ना आगे, तो उसमें और अच्छे से पढ़ेंगे। तो एक यहाँ पर स्टेम चाहिए, वहाँ पर एक फ्लावर आ गया। एक्सिलरी क्या होती है? साइड में फ्लावर्स निकलते रहते हैं, बर्ड्स निकलती रहती हैं, वो हो जाती है एक्सिलरी। समझ आया? द स्टेम इज जनरली ग्रीन। जब स्टेम जनरली ग्रीन होती है, जब वो छोटी होती है, व्हेन यंग, एंड लेटर ऑफन बिकम वुडी, लेकिन बाद में वो पेड़ बन जाता है ना, बिल्कुल वुडी, लकड़दार और डार्क ब्राउन कलर हो जाता है। द मेन फंक्शन ऑफ द स्टेम, जो मेन फंक्शन है स्टेम का वो क्या है? स्प्रेडिंग आउट ब्रांचेस, ब्रांचेस को फैलाना, स्प्रेड करना, अपने अंदर से ब्रांचेस को निकालना, लीव्स को बियर करना, फ्लावर्स, फ्रूट, सब ये स्टेम ही तो संभालता है। तो ये मेन फंक्शन है स्टेम का, याद रखना मेन फंक्शन क्या है। दूसरा फंक्शन क्या है? इट कंडक्ट्स वाटर एंड मिनरल्स। अब रूट्स ने तो वाटर और मिनरल्स को ऑब्जर्व कर लिया, बट इसे सारी जगह पहुंचाना है। जाइलम और फ्लोएम्स के द्वारा हम फूड और वो वाटर को कंडक्ट करते हैं। तो वो किसका काम है? वो स्टेम के ज़रिए ही होता है ना। एंड फोटोसिंथेट्स, मतलब जो सिंथेट्स क्या होते हैं? प्रोडक्ट ऑफ फोटोसिंथेसिस। मैंने बताया ना अभी, फूड का मतलब क्या है? जो लीव्स ने अब खाना बनाया, लीव्स में अब फोटोसिंथेसिस हुई, जो उससे जो भी बना स्टार्च वगैरह, तो वो अब उस पार्ट तक पहुंचाना ना जो नॉन ग्रीन पार्ट है। लीव्स जो ग्रीन पार्ट है, उसके बाद रूट्स तक, सारे पार्ट्स तक फूड को पहुंचाना, या वाटर और मिनरल्स को पहुंचाना, रूट से वाटर मिनरल्स को सभी जगह, लीव्स से फूड को सभी जगह। ये सब काम वैसे जाइलम फ्लोएम करते हैं, बट होते तो स्टेम के थ्रू ही है। तो ये कंडक्ट कौन करता है? स्टेम ही करता है। थर्ड फंक्शन क्या है स्टेम का? सम स्टेम्स परफॉर्म द फंक्शन ऑफ स्टोरेज ऑफ फूड। पोटैटो का, जैसे मैंने वो गलती कर दी है ना, रूट ने दे दिया था एग्जांपल, तो वहाँ पे यहाँ पे पोटैटो आ गया। तो कुछ स्टेम्स होती है जो ना मॉडिफाई हो जाती है और वो फूड स्टोर तक करने लग जाती है। स्पोर्ट भी करती है स्टेम। अब कुछ हो स्पोर्ट्स के लिए यूज़ होती है स्टेम, हमें ना सहारे के प्रोटेक्शन के लिए कुछ स्टेम्स होती हैं जो थोन्स में भी डेवलप हो जाती है, और कुछ वेजिटेटिव थोन्स में डेवलप हो जाती है। तो वो प्रोटेक्ट करती है ना, ताकि कोई उसे जीव, कोई खाने आए, कोई भी जानवर, तो वो उसको चुभ जाए, तो वो प्रोटेक्ट भी करती है। वेजिटेटिव प्रोपेगेशन की भी काम आती है। वेजिटेटिव प्रोपेगेशन कहती है अगर कोई ग्रीन पार्ट प्लांट का निकल कर गिर गया, तो फिर वो
एक नया प्लांट जर्मिनेट हो जाता है उससे। तो स्टेम का कुछ स्टेम्स होती है जो वेजिटेटिव प्रोडक्शन के लिए भी यूज़ होती है। सम स्टेम्स बोले, सारी स्टेम्स नहीं। प्रोटेक्शन में एक्चुअली ना जब मॉडिफिकेशन था तो कुछ वो भी थे, मतलब है अभी भी, बट हम ओल्ड एनसीईआरटी से पढ़ेंगे। तो जब स्टेम में प्रोटेक्शन का इधर रोल बताया ना कि एक स्टेम का फंक्शन होता है वो प्रोटेक्शन करता है, जैसे सिट्रस और बोगनविलिया, ये दो एग्जांपल्स रहते हैं जिसमें ना स्टेम के ऊपर एक्सिलरी बर्ड होते हैं, वो एक्सिलरी बर्ड मॉडिफाई हो जाता है और वो थोन्स में डेवलप हो जाते हैं, कांटों में, जैसे कि बोगनविलिया और सिट्रस में। तो इस तरीके से प्रोटेक्शन में मदद करते हैं। यहाँ पे प्रोटेक्शन का पॉइंट क्लियर हो गया। स्पोर्ट में मदद करते हैं, सब ब्रांचेस बियर करे, स्पोर्ट ही तो कर रहे हैं। फूड स्टोरेज में भी इसके कई सारे एग्जांपल्स थे मॉडिफिकेशन में, बट अभी नहीं है एक्चुअली, बट उसे हम बाद में ओल्ड एनसीईआरटी से पढ़ेंगे। जैसे ट्यूबर था, पोटैटो जिसमें वो हो जाता है, मॉडिफाई हो जाती है, बल्ब जिसमें ना जो वो होती है ना रिड्यूस हो जाता है, स्टेम डिस्क लाइक हो जाता है, लीव्स फ्लैश और एडिबल हो जाती है। अनियन और गार्लिक में राइजोम था। इसके मतलब है एग्जांपल्स जो मॉडिफिकेशन पढ़ेंगे। तो इस तरीके से वो फूड स्टोरेज ऑफ फूड में भी हेल्प करता है। पोटैटो का एग्जांपल ले लो, स्पोर्ट में प्रोटेक्शन, सिट्रस और बोगनविलिया, और वेजिटेटिव प्रोपगेशन जिसमें सकल, स्टोलन, ऑफसेट, ये पढ़ेंगे। तो फिर इस तरीके से वेजिटेटिव प्रोपगेशन भी मदद करता है। ये पॉइंट और क्लियर हो जाएगा जब हम इसके मॉडिफिकेशंस पढ़ेंगे। और अगर एक पॉइंट जो बीच में आया था कि स्टेम्स टर्मिनेट कर जाती है या फिर एक्सिलरी होती है स्टेम्स जो बर्ड्स वेयर करती है, तो इस तरीके से मैंने फ्लावर्स बना रखा है, बर्ड्स दे रखा है। बर्ड्स मतलब फ्लावर्स के इनिशियल स्टेज ही होती है। तो इसमें देखो फर्स्ट डायग्राम में यहाँ पर ये स्टेम है, स्टेम देखो, स्टेम टर्मिनेट हो गई ना अब एक फ्लावर में। अब ये स्टेम यहाँ पे ख़त्म हो गया, बाकी जो फ्लावर्स उगने होंगे वो यहाँ से उगेंगे, यहाँ से आएंगे, इसके पीछे से उगते रहेंगे। ये इन्फ्लोरेसेंस में और अच्छे से पढ़ेंगे। और यहाँ पर देखो लिटरली अराइज हो रही है ना बर्ड्स, इसे एक्सिलरी कहते हैं। तो इस तरीके से बस, इतना कोई कुछ कॉम्प्लिकेट नहीं है। तो ये यहाँ पर स्टेम हो गया। इसकी मॉडिफिकेशन हम लास्ट में एनसीईआरटी, ओल्ड एनसीईआरटी से रीड करेंगे, रूट की, लीफ की, स्टेम की, सबकी मॉडिफिकेशंस।